नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। मौलाना उमर गौतम, ये नाम कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे, खासकर पिछले 2 दिन से। ये ऐसा मौलाना है जो धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चला रहा था और इस्लामिक बारूद तैयार कर रहा था भारत को बर्बाद करने के लिए। ये खुद एक राजपूत घराने से बिलोंग करता था, फतेहपुर यूपी में का ये रहने वाला था और 1965 में इसका जन्म हुआ था। 20 साल की उम्र में जब ये नैनीताल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब इसने इस्लाम कबूला था और उसके बाद से बदस्तूर ये धर्म परिवर्तन को लेकर के अपना जो रैकेट है वो बड़े पैमाने पे चला रहा था। आइए इसके कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरह से ये बता रहा है कि मैंने कब धर्म कबूल किया और जब कबूल किया तो किस तरह से उसने उसी वक्त से ये ठान लिया कि पूरे भारत को मुसलमान बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है। ये आइए इसका वीडियो सुनते ही ये बता रहा है कि जब इसने इस्लाम कबूला था तो अपने साथ अपने साथियों को भी इसने इस मुहिम में शामिल कर लिया था और वो लोग भी हिंदू होते हुए भी इसके बहकावे में आकर किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूला था, मुसलमान बने थे और तब से किस तरह का ये रैकेट चल रहा है। इस वीडियो को सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc B.Ed है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। और अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग, यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक तआला इसमें मदद फरमाए। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूँ वो कम है। मैं अपनी तारीख़ में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊँगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंज़र में जाऊँगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। हमने अगर मौका होगा तो आएंगे आपके सामने। हमारे एक भाई साथ में आए हैं, सौरभ दत्त शर्मा, जो फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 16 में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नौजवान हैं। आप उनको देखें, 5 साल पहले वो ईमान लाए और आज उनकी क्या पोजीशन है। मोहम्मद सुफियान हैं। ऐसे हज़ारों लोग हैं। तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने तौफीक दी ईमान की, इस्लाम की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको हिदायत और इस्तिकामत अता फरमाए। इसी दर्द को जब मैं पहले शुरू में था, दिल्ली में रहा, कश्मीर में रहा, नैनीताल में रहा, सऊदीया गया, उसके बाद फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं MSc एग्रीकल्चर करने वाला, वहाँ से मैंने यू टर्न लेकर के MA इस्लामिक स्टडीज़
मैंने जामिया मिलिया से किया और वहाँ मैंने PhD में दाखिला लिया। और फिर अल्लाह का फजल हुआ कि मरकज़ुल मारिफ में मुझे खिदमत का मौका मिला 16 साल मौलाना बदरुद्दीन अजमल अली कासमी साहब के साथ, और फिर उलमा की सोहबत में रह करके उनका रंग मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गया। आज मैंने 2010 में इस्लामिक दावत सेंटर, एक छोटा सा एक इदारा दिल्ली में जामिया नगर ओखला में मैंने कायम किया हज़रत मौलाना राबे साहब हसनी नदवी दामद बरकातुहूम की सरपरस्ती में। और उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट, और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए। सुना आपने, ये बता रहा है कि आज भी ये कार्यक्रम जो है बदस्तूर जारी है। इसका अपना खुद का एक इस्लामिक दावा सेंटर है जो कि दिल्ली के जामिया नगर से ये चलाता है, और इसके चलाने के लिए ये खुद अकेले नहीं है बल्कि इसके साथ इसके कई साथी भी इसमें शामिल हैं। ये बता रहा है कि किस तरह से सौरभ शर्मा को ये मोहम्मद सुफियान बनाता है और उसको प्रलोभन दे रहा है कि आगे जाकर इसकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। अपने स्पीच में ये बता रहा है, लोगों को उकसा रहा है कि आप भी इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में शामिल होइए, क्योंकि ये अल्लाह के राह पे चलने वाला नेक काम है जिससे अल्लाह की नियामत मिलती है। ये बता रहा है, ज़रा इस वीडियो में सुनिए कि किस तरह के प्रलोभन दे रहा है। ये बता रहा है कि ये क्या था, लेकिन आज विदेशों में घूमता है, इसके पास क्या नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह का काम कर रहा है, धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है। और ऐसे में ये सिर्फ एक दिन में कम से कम 3 लोगों को लीगली धर्म परिवर्तन के लिए अपने सेंटर से लाता है और सर्टिफिकेट देता है। ये बता रहा है कि सिर्फ इसके सेंटर पे सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं और लीगली सर्टिफाइड होके अपने धर्मांतरण के साथ जाते हैं, और उनको बाकायदा लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिलता है और सोशल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। सुनिए इस वीडियो को। ये सुना आपने, और देखिए जब ये अपना स्पीच दे रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये बात है। ये बता रहा है कि 2010 में इसने इस्लामिक दावा सेंटर खोला और किस तरह से तब से बदस्तूर ये कार्यक्रम जो है वो जारी है। इसके साथ कई मौलाना जो हैं इसमें शामिल हैं। वो बता रहा है कि अब तक 1000 लोगों को वो सर्टिफिकेट दे चुका है। और ज़रा सुनिए वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इस वक्त भी एक लड़की जिसका नाम सुप्रिया है, अब वो आयशा बन चुकी है और वो भी जाकर लीगली अपने आप को डिक्लेयर करने वाली है अब से थोड़ी ही देर में, 1-2 दिन में, कि आप सुन लेंगे कि किस तरह से सुप्रिया आयशा बन चुकी है। ये मौलाना उमर गौतम की सच्चाई है। ये सिर्फ एक मौलाना नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो जब भी अपने आस-पास के नज़र दौड़ाएंगे, अपने आस-पास के इलाकों में, अपने आस-पास के एरिया में जहाँ मुस्लिम समुदाय रहता हो, तो हर एक व्यक्ति अल्लाह के नाम पे उसको ऐसा लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन का काम करेंगे इससे जन्नत नसीब होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जिहाद से भी जन्नत नसीब होता है। तो कहीं ना कहीं ये धर्म परिवर्तन का जो जिहाद है वो इसको लेकर के चल रहा है कि आसान रास्ता है और इससे इस्लाम को फैलाते हुए मुझे जन्नत ज़रूर नसीब होगा। ये उमर गौतम जो कि अपने आप को मौलाना कह रहा है और बड़े ही शान के साथ बता रहा है कि वो हिंदू होते हुए भी जब मुस्लिम में कन्वर्जन उसका हुआ तो उसके बाद उसकी जो दीन है, उसकी जो काया पलट है वो किस तरह से हुई और किस तरह से वो विदेशों में घूम रहा है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मुस्लिम, आपने देखा होगा कि सीए के समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किस किस तरह के स्लोगन्स आ रहे थे। हिंदुत्व की कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये उसी यूनिवर्सिटी का स्लोगन था जो हम लोगों ने जब सुना था तो ऐसा लगा था कि ये क्या हमारा ही भारत है और ये क्या
जो ये लोग गंगा जमनी तहज़ीब की दुहाई देते हैं, ये वही तहज़ीब है और नहीं। न जाने कितने ऐसे स्लोगन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकले थे जो कि देश को बर्बाद करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं उसकी बू आ रही थी, वो उसकी मांग कर रहे थे। ये जो धर्म परिवर्तन का एक रैकेट चल रहा है, जिसको लेकर के फिलहाल प्रशासन काफ़ी सख्त नज़र आ रही है, उसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मूक और बधिरों को आपने किसकी इजाज़त से उनकी लाचारगी का फ़ायदा उठाते हुए इस्लाम का बुलवाया। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो इस पे सख्त कार्रवाई निहायत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चौकन्ना हो जाएं, क्योंकि ये बता रहा है कि किस तरह से वो लड़कियों को धर्म परिवर्तित करवाता है, उसके बाद उनकी शादियां मुस्लिम लड़कों से करवाता है। और आपको पता ही होगा कि जब कोई हिंदू लड़की शादी करती है मुस्लिम लड़कों से तो कभी ज़मीन में दफनाई जाती है, कभी मार पीट करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, कभी घर के बाहर निकाल दिया जाता है और तलाक 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 के नाम पे उनके साथ जो बेदर्दी के साथ ये पेश आते हैं, ऐसे कई मामले आपके सामने आए हुए होंगे। लफ्ज़ जिहाद को लेकर के कानून बन चुका है, मगर इस कानून को जितनी सख्ती से लागू किया जाए, शायद उससे कहीं और सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है अभी, और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की। और ऐसे मुल्ले जब पकड़े जाएं तो उनकी जमकर पहले तो सामाजिक तौर पे पब्लिकली पिटाई करने की, उसके बाद सामाजिक बहिष्कार इनके आसपास जानने वाले सभी लोगों का, और उसके बाद कानूनी कार्रवाई के साथ इनके ऊपर इतनी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि इस सज़ा को देखकर आने वाले मुल्ले जो हैं वो 10 बार तौबा करें कि नहीं, मैं इस धर्म परिवर्तन के रैकेट में अब नहीं शामिल होऊंगा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो पता नहीं मरने के बाद वो जन्नत नसीब होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ जहन्नुम के सारे रंग दिखा दिए जाएंगे। सज़ा इतनी कड़ी होनी चाहिए। सतर्क रहिए, अपने आसपास के माहौल को देखिए, भापिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी बचाव कीजिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे कई लोग होंगे जो नासमझी में इस रास्ते पे चल रहे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि वो किस तरह से बारूदी बॉम्ब बनने वाले हैं इस्लाम के। आपने देखा ही होगा कि अभी केरल में जो 4 लड़कियां उन्होंने धर्म परिवर्तन करते हुए इस्लाम कबूल लिया था, उसके बाद आईएस में शामिल हो गई थी, उनके परिवार अब गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटियों को भारत सरकार बचाए, उन्हें वापस लाए। बचाव कीजिए अपना भी और अपने आसपास के लोगों का भी। सतर्क रहिए और अवेयर रहिए। ये मौलाना जब भी इस तरह की बात, जरा सी भी आपको भनक लगे कि इस तरह की बात करते हुए दिख रहे हैं, तो उनका बहिष्कार ज़रूर कीजिए और कड़ी सज़ा के साथ बहिष्कार कीजिए। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, और ये ज़रूरी है कि ये जो संदेश है हमारे समाज के बचाव के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारी सतर्कता के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पास अगर कोई ऐसा इनपुट है जिसको लेकर के आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें, अपना नंबर दें और सारी डिटेल्स लेते हुए उस स्टोरी को हम अपने प्लेटफॉर्म पे बता सकें कि क्या अंजाम हुआ धर्म परिवर्तन का। नमस्कार।